फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, पहले आप जाके समझें कि क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे पिछले वीडियो के अंदर कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कवर करवाए थे, वो दोनों वीडियोस जाके चेक करो, उसके बाद इनके डिफरेंस पे आना, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फर्स्ट है मीनिंग। कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिलेटेड टू कैपिटल ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट। वो रिसिप्ट होती हैं जो कैपिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की और गवर्नमेंट की। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो डे टू डे ऑपरेशन से जनरेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के अंदर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिलेटेड टू डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट। जो डे टू डे ऑपरेशंस चलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो उनसे जो जनरेट होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आती है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो कैपिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती हैं, जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर खर्च करते हैं पैसा, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की। क्या है कैपिटल रिसिप्ट्स का? कैपिटल रिसिप्ट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स सच एज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। या तो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करना या फिर किसी भी बिल्डिंग को बनाना। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं वो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी, मेंटेनेंस, सर्विसेज, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन के अंदर आती है। सैलरी हमें हर महीने पे करनी पड़ती है, और जो मेंटेनेंस होता है वो रेगुलरली चलता रहता है चीज़ों का, है ना। सर्विसिंग जो है वो हर महीने चलती रहती है, सर्विसेज वगैरह हो गई, तो वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आती हैं। ड्यूरेशन। कैपिटल रिसिप्ट्स हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस। कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं उनका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं, जैसे अब आपने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगेगा? कम से कम 20-25 लाख रुपए लगेगा। तो क्या होगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। उसी तरीके से सैलरी दे रहे हो, सब चीज़ें दे रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डालते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेचर क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट्स का? कैपिटल रिसिप्ट्स आर कंसिडर्ड कैपिटल इन नेचर, ये कंसिडर की जाती है कैपिटल इन नेचर के अंदर। रेवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर की जाती है रेवेन्यू इन नेचर के अंदर। ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है इनका? कैपिटल रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो बैलेंस शीट के अंदर शो की जाती हैं, बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो किया जाता है। ट्रीटमेंट। कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल रिजर्व और सरप्लस। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर, या तो कैपिटल रिजर्व के नाम से या फिर सरप्लस के नाम से। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज अ रिजर्व और सरप्लस इन इनकम स्टेटमेंट। ओके। अफेक्ट क्या पड़ेगा कैपिटल रिसिप्ट का? कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बेसिस। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल बेस को बढ़ाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज रेवेन्यू बेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो रेवेन्यू होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको बढ़ाती हैं क्या? रेवेन्यू जो हमारी रिसिप्ट्स होती हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Understanding the difference between capital and revenue expenditure items of an expenditure is critical not only for a companies but also the investors. Knowing how these two different can help analyze the financial statement of a companies more effectively. अकेला ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनका डिफरेंस ज़रूरी समझना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समझना ज़रूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पस क्या रहेगा? टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंड कैपेबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू सस्टेन ऑन गोइंग बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर खर्च किए जाते हैं, तो जो बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए भी, बिजनेस ऑपरेशन भी स्मूथली चलनी चाहिए, तो उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जॉन्स प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर द लॉन्ग टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं बेनिफिट्स आर मोर शॉर्ट टर्म्स एंड जनरली लिमिटेड टू द फाइनेंशियल ईयर। ये जनरली तो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है 1 साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, उसी तक हमें प्रोवाइड करवाते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं।
ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का, लिस्टेड एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एसेट्स के अंदर लिखे जाते हैं जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बैलेंस शीट जो कंपनी की होती है उसके अंदर। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं लिस्टेड एज एक्सपेंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। जो डे टू डे ऑपरेशन में हम खर्चा कर रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशन के अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारी इनकम जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे कंपनी के उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इंक्रीज द एसेट्स बेस, एसेट्स बेस को बढ़ाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड रिडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को बढ़ाता है। देन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिड्यूस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द एसेट्स बेस, एसेट्स बेस के ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स के बेस को बढ़ाते हैं। देन फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड रेगुलरली, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं किए जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, भाई बिल्डिंग खरीद ली और किसी भी एसेट्स को एक्वायर कर लिया, वो सब चीज़ें आती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं की जाती हैं। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, वो डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर जो पैसा हम खर्च करते हैं वो हमारे रेगुलरली होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, पूरे साल चलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम्पल क्या है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरीज, ये हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स। भाई इक्विपमेंट परचेज कर लिया, एक्विजिशन कर लिया लैंड्स का, मतलब किसी भी लैंड को ऑब्टेन कर लिया, बाय कर लिया और अपग्रेड कर दी, जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज हैं उनको अपग्रेडेशन, उनको और अच्छा कर दिया। देन जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या एग्जांपल होंगे, पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट पेमेंट करना, यूटिलिटी एंड सैलरीज, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब रेंट को पे करना, यूटिलिटी सैलरीज को पे करना, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर टुडे आज हमने कंप्लीट किया है कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों का डिफरेंस। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे डिफरेंस से आपको एक चीज़ भी समझ में आई है कि हम किस तरीके से इन दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट का कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, रेवेन्यू का कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, रिसिप्ट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, और जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझ में ये कवर हुई हैं। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।